Good morning student. Welcome to Harda Degree College official channel. Myself Sumit Verma from Harda School of Education. आज हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के एनुअल पेपर में आने वाले 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए लाया हूँ जो एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही जो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ ही हम उनको कैसे लिखना है, कितने नंबर में कितने वर्ड्स में क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं ये एग्ज़ाम पर्पस से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ में हम इन्हें कैसे लिखना है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि साहेब जो है वो गार्बेज में क्या देखता है, क्या ढूंढता है। वेयर इज ही, वो कहाँ से आया है। वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, आंसर देखते हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन और करेंसी नोट। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है लॉस स्प्रिंग, उसमें साहेब जो है वो बांग्लादेश से आया है और उसका एक परमानेंट हाउस नहीं है, परमानेंट घर नहीं है। वो गार्बेज में से जो भी उसको एक्सपेंसिव चीज़ मिल जाए, सिल्वर कॉइन या करेंसी नोट, यहाँ लिखने का मतलब या कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी एक्सपेंसिव चीज़ जो उसके लिए यूज़फुल है वो उसे ढूंढता है। दिस ओनली इज़ गोल्ड फॉर हिम, क्योंकि जो भी चीज़ उसको उस गार्बेज में मिल रही है वो उसके लिए गोल्ड से कम नहीं है। He has come from बांग्लादेश and lives in सीमापुरी दिल्ली। वो कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है और कहाँ पर रह रहा है अभी, सीमापुरी में। सीमापुरी जो है दिल्ली के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द hazards ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक में से आ रहे हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 नंबर के। इसके अलावा पोएम के भी 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। और जो हमारी नेक्स्ट बुक है सप्लीमेंट्री विस्टास, उसमें से हमें 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन 20 नंबर के क्वेश्चनों में हमको उतना ही समय देना है जितना 2 नंबर के क्वेश्चन में हमको नंबर मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा यदि हम इसमें लिखेंगे तो हमारे लिए आगे भी क्वेश्चन है जो 3 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, उनमें इनसे ज़्यादा समय हमको देना है। और वर्ड लिमिट इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन पेपर में बताई गई है 30 वर्ड। तो 30 से 40 वर्ड के बीच में ही हमको इसको कंप्लीट करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर ही मिलेंगे, आप कितना भी लिख दें, 1 पेज भी भर देंगे तो 2 से ज़्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन द hazards ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। पूछा गया है कि जो बेंगल बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं फिरोज़ाबाद में, उसमें किस प्रकार का जोखिम रहता है जहां पर बच्चे जो है काम करते हैं। वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट। जैसा कि अपन ने ये स्टोरी पढ़ी है, उसमें ये बताया गया है कि फिरोज़ाबाद जो है वो फेमस है काहे के लिए, बेंगल बनाने के लिए। बेंगल इंडस्ट्रीज़ बहुत है वहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं वो ऐसी जगह पे काम करते हैं जो पूरी पैक रहती है, वहाँ उजाला बहुत कम रहता है। ठीक है, ना वहाँ एयर ज़्यादा आती है और ना ही लाइट। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जैसा आपको पता है बेंगल्स जो चूड़ियाँ होती है उनको पॉलिश करने में जो भी लिक्विड का यूज़ किया जाता है, जब उसको पॉलिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी डस्ट उड़ती है। उन डस्ट से बैड इफ़ेक्ट उनकी आंखों में पड़ता है जिससे वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज़ एक्सट्रीमली हाई। और जहाँ पर उस बेंगलों को बनाना
बनाया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है जो उनकी बॉडी को बैड इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तीसरे नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो डीप वाटर से लिया गया है। कहा गया है कि डगलस जो है उसने किस प्रकार डिटरमाइन किया, निश्चय किया कि उसे पानी का जो डर है उससे दूर कैसे करना है। ठीक है, डगलस वेंट मैनी फेमस वाटर स्पॉट इन हिज कंट्री। डगलस जो है वो उसके कंट्री में जितने भी वाटर स्पॉट थे वहाँ जाता है। बट अकॉर्डिंग टू हिम हिज बिलीव whenever he wanted to put his feet under the water, the old fear would come to his mind. तो जब भी वो उन स्पॉट्स में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बचपन का डर है पानी के प्रति वो उसको जकड़ लेता है। ठीक है, he became disappointed and all his joy of fishing and boating swimming get spoiled. इसके कारण वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। उसकी जो खुशी थी फिशिंग करने की, जो इच्छा थी फिशिंग करने की, बोटिंग करने की, स्विमिंग करने की, वो सब क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वो डिटरमाइन करता है, वो दृढ़ निश्चय करता है कि उसको क्या करना है, अपना जो डर है पानी के प्रति उसको खत्म करना है। इसलिए वो स्विमिंग सीखने YMC पूल में जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन सभी को आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू। 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर जो सेलिब्रिटीज़ है वो क्यों डिस्पाइज करती हैं, इग्नोर करती हैं, घृणा करती हैं इंटरव्यू देने से। आंसर है मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसिडर इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लिव्स। उनका ऐसा मानना होता है, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्यों इंटरव्यू देने से कतराते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू लेने वाला है वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटर करता है बिना उनके परमिशन के। क्योंकि इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो सबके सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको इसमें काफ़ी अजीब लगता है। दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। ठीक है, कहीं ना कहीं वो उनकी पर्सनल लाइफ में इंटर होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले सवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड डगलस जॉइन द YMC पूल एंड वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th नंबर का, व्हेन डिड डगलस जॉइन द YMC पूल एंड वाई। डगलस ने क्यों YMC पूल को ज्वाइन किया और कब। When Douglas was nearly 10 or 11 year old, he had a childhood fear of water. जब डगलस लगभग 10 से 11 साल का था उस समय उसके अंदर वो जो पानी का डर था वो आ चुका था। He wanted to get rid of it, और वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। rid का मतलब छुटकारा पाना। The YMCA had a swimming pool. It provided an opportunity to learn to swim. और YMCA पूल जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ पर वो आके स्विमिंग सीखे और अपने डर को कंट्रोल करे, उस पर हावी हो। That was the Douglas join it. इसीलिए उसने YMCA पूल को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और जो वर्ड लिमिट 2 नंबर के क्वेश्चनों में है वो 30 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है, लेकिन 30 या 40 वर्ड से इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन और हैं जिसको हमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि अपन इसमें ही ज़्यादा समय दे देंगे तो बाकी क्वेश्चनों के लिए हम समय कैसे निकालेंगे, इसलिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए।